नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। जैसा कि आपको थंबनेल से दिख गया होगा कि ये जो फेक गैप अप हुआ है ना दोस्तों, जिसे मैं तो एक फेक गैप अप ही मान रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले जोन के बारे में और साथ ही साथ ये जोन जो मार्केट ने आपको ये रैली दिखाई है, ये सस्टेन क्यों नहीं हो रही है। अब यहां देखिए मार्केट अभी फिलहाल जो है, अब कुछ लोग कहेंगे सर सस्टेन हो तो रही है, ऊपर चल तो रही है। देखिए रैली अगर चलनी है तो लगातार ऊपर ऊपर दर ऊपर चलती है। अब मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप दिया, अब वहीं पर मार्केट सस्टेन होती हुई दिखाई दे रही है। ये कल ही मैंने बॉक्स आपके लिए बना के दे दिया। आज पूरे दिन इसी मार्केट में, और स्टार्टिंग में जाके तो बिल्कुल ही एकदम बहुत खत्म हो गई मार्केट। अब इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आजकल जो पैसा बन रहा है सिर्फ बन रहा है सेलर्स का। आप और हम इस मार्केट में एक मोमेंटम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी इन दिनों मोमेंटम आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो मार्केट को ऊपर उठाया गया है ना दोस्तों, अब धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे मैं अगर एक आंख बना दूं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये नजर गड़ाए बैठे हैं। ये देख रहे हैं कि भैया इनका प्रॉफिट कब होगा। मार्केट को इन्होंने क्या कर दिया, पुट को सेल कर दिया, और यहीं पर मार्केट को ये सस्टेन करवाने में लग रहे हैं। यहीं पर ये क्या कर रहे हैं, प्रीमियम गला रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी आप सिर्फ नीचे का एक नंबर नोट करके रखिए, 24,100 ये लेवल जो है इसको दिमाग में रखिए। 24,120 के आसपास है। टू बी सेफर साइड आप 24,100 का कैंडल जब भी टूटता है, 15 मिनट का एक कैंडल जैसे ही इसके नीचे आना स्टार्ट करता है, सीधे सीधे आपके लिए जो टारगेट रहेंगे, मेरे लिए टारगेट 23,900 से लेकर 950 तक के टारगेट मुझे ऑन द सेम डे देखने के लिए मिल जाएंगे, बशर्ते कि ये लेवल 15 मिनट या आधे घंटे का कैंडल क्लोज करके 24,100 के नीचे सस्टेन हो जाए, क्लोज हो जाए। पहली बात। अब कॉल की साइड में बिल्कुल भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मार्केट में ये देखिए, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस, एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन है, मार्केट को बार बार यहां से ढकेला जा रहा है, यानी कि सेलर ने पुट को भी सेल किया हुआ है। कहां से, ये लेवल है आपका, एक मिनट मैं इसे साफ कर देता हूं, इसके लेवल्स हम देख लेते हैं। तो ये लेवल तकरीबन 24,350 से 400 की रेंज में अगर आप देखेंगे तो वहां पर कॉल को सेल किया हुआ है। और नीचे की अगर बात करें तो यहां पे एक लेवल हमारे सामने है 23,000, 24,000 की बात कर लीजिए, 24,000 का पुट सेल करके बैठे हैं। इसी जोन के अंदर, मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम की क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। अब ये मेल्टिंग किसको परेशान करती है, किसके लिए दुखद है, ये नेकेड ऑप्शन बायर के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं, आप हमेशा कहते होंगे कि सर आप हमेशा ऑप्शन बायर के लिए नेगेटिव बोलते हैं। दोस्त, मैं नहीं कह रहा हूं। जब भी आप कोई भी ब्रोकरेज, आप कोई अपना ब्रोकर खोलते हैं, वहां पर क्या बताता है वो, कि 90% से ज़्यादा जो रिटेलर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लॉस में हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेबी का डेटा बोलता है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको प्रॉफिट में आना है तो उसका एक तरीका है मोमेंटम। अगर आप मोमेंटम को पकड़ना सीख गए तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अदरवाइज तो मार्केट में जो मर्जी आप काम करते रहें, इस तरीके से आप मार्केट में
नहीं चढ़ पाएंगे। अगर कॉल को सेल किया हुआ है दोस्तों तो ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, और अगर इन्होंने यहां से पुट को सेल किया हुआ है तो ये मार्केट को यहां से फर्दर नीचे नहीं आने देंगे। इसी लॉजिक के साथ मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। अब लॉजिकली आप सिर्फ इतनी बात समझिए कि अगर मार्केट में आपको टिके रहना है तो 24,100 का नंबर याद रखिए, नीचे के टारगेट 23,900 और 950 के याद रखिए। ऊपर की तरफ की अगर बात करें तो जब तक मार्केट 24,350 से ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, आपको 24,550, 24,630 और 24,700 का नंबर देखने के लिए नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्लियरिटी। दूसरी क्लियरिटी, सपोज करिए मार्केट कहीं यहां कहीं गैप अप मिल जाता है आपको, बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, बेस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट 24,350 से मैं क्या करना चाहूँगा, मैं कॉल को सेल करना चाहूँगा और मेरे टारगेट 24,180 तक के होंगे, टारगेट 1। इससे नीचे 24,100 तक के मैं टारगेट लेकर चलूँगा। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अगर नीचे निकलने लगता है तो नीचे के लिए मेरा जो नंबर रहेगा, जो जहां से मेरा पुट एग्जीक्यूट होगा, वो 24,100 है। ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है, भाई गैप अप हो गया, मार्केट ऊपर निकला 24,350 के ऊपर, तकरीबन 15 मिनट या 30 मिनट का एक कैंडल क्लोज होने दें। मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूं कि आप तकरीबन 15 मिनट के 3 कैंडल देखें या फिर 3 मिनट के 15 कैंडल्स आप देखें। जब आप मार्केट में इस तरीके से काम करने लगेंगे, आप यकीन मानिए आप मार्केट का प्राइस एक्शन समझने लगेंगे। अब ये प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, ये प्राइस एक्शन आपको क्लियर इंडिकेट कर रहा है, 1 मिनट दोस्तों, कुछ इस हिसाब से मार्केट चल रहा है। अब ये यहां से भी अगर फर्दर ऊपर की तरफ निकलता है तब भी हमारी एक स्कैल्पिंग वाली ट्रेड यहां से इनिशिएट होगी, वैसे नहीं। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हमारे सामने क्या सिनेरियो बन रहे हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल मज़ेदारी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ ऑप्शन। देखिए यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आपने खुलते ही धड़ाधड़ वहीं से आपने कॉल को सेल कर दिया होगा या पुट बाय कर लिया होगा, नहीं ना। आपने मार्केट का प्राइस एक्शन समझा होगा। जब मार्केट में ये वाला लेवल टूट के कोई ये कैंडल बनी होगी तब जाके आपने नीचे की तरफ आए होंगे। मैं एक बार चार्ट को एडजस्ट करता हूं। चलिए अब बात करें, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको क्या करना है। देखिए भैया, ऊपर का लेवल जो मेरा है, मैं इस लेवल के ऊपर ही मार्केट को प्ले करना चाहूँगा और वो नंबर है मेरा 52,400, और मेरे जो टारगेट रहेंगे वो तकरीबन 52,700 से लेकर 52,850 तक के मेरे टारगेट रहने वाले हैं। नीचे की अगर बात करें तो फिर वहीं रेंज घूम कर आ जाती है। ये रेंज है आपकी तकरीबन 51,950। मार्केट इसके नीचे निकलेगा, पहला टारगेट 51,700, दूसरा टारगेट 51,560, तीसरा टारगेट 51,430, 430। ये टारगेट आपको मिल सकते हैं। मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा हूं कि मार्केट एक बार इस रेंज को तोड़कर, यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है तो यकीन मानिए फर्दर सेलिंग आपको यहां तक 51,200 तक भी मार्केट आ सकता है, और मैं इसी का इंतज़ार कर रहा हूं। देखिए, मैंने नीचे भी एक अच्छा खासा जोन लगा के रखा है, ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है,
और एक ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है। मुझे 3 कंफर्मेशन मिलेंगे। पहला, मार्केट इस जोन को तोड़ के नीचे आए, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आए, और साथ ही साथ ये जो जोन है इसको तोड़ के नीचे आए। तब मैं पोजिशनली, ये लेवल आप देख लीजिए, जो पोजिशनली करना चाहते हैं, 51,700 के नीचे 1 डे का कैंडल क्लोज होते ही, जिस दिन क्लोजिंग मुझे मिल जाती है, 1 डे की क्लोजिंग मिलती है, मैं पुट BTST करके ज़रूर जाऊंगा। दोस्तों, लेवल्स ऊपर और नीचे के आपको मिल चुके हैं। किसी भी तरीके की बाइंग में या सेलिंग में आप फंसे हैं, कोई पोजीशन आपकी अभी अटकी हुई है, तो प्लीज़ पर्सनली मैसेज करें। मैं और मेरी टीम अग्रसर रहते हैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, आपको सजेस्ट करने के लिए। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, बट पूरी कोशिश करता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको सलाह दी जा सके, मैं सलाह देने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात, लॉस रिकवरी प्लान के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से वो काम करता है, आप चाहे 10 करोड़ के लॉस में हो, चाहे 1 करोड़ के लॉस में हो, अगर आप टाइम दे सकते हैं तो हम आपका लॉस रिकवर करवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप मार्केट में अपने बचे हुए कैपिटल को, चाहे वो कैपिटल आपका 5 लाख बचा हो, चाहे 50 लाख बचा हो, प्लीज़ उसे संभाल के रखें। और जिस तरीके से मैं आपको काम करने के लिए कहूँगा, अगर आप उस तरीके से चलते हैं तो यकीन मानिए विद इन 6 मंथ्स आपके सभी लॉसेस को रिकवर करने का प्रॉमिस मैं करता हूँ। क्योंकि देखिए, सारी चीज़ें चलती हैं रूल्स पर। अगर आप रूल्स फॉलो करना सीख गए तो आप बहुत जल्दी अपने लॉसेस को भी रिकवर करने लग जाएंगे और मंथली बेसिस पर आप प्रॉफिटेबल होने लग जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।